आपने देखा होगा कभी कभी एग्जाम में ऐसे आता है, क्वेश्चन दिया होता है मतलब प्रॉफिट एंड लॉस पे, ठीक है ना। तो ऐसे मतलब क्वेश्चन होता है, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक वैल्यू दी गई है, ठीक है ना, 320, ठीक है ना। पूछा जाता है ये एक सेलिंग प्राइस है, ठीक है ना, जो मतलब मान के चलो इसको हमने मतलब 20% लॉस पे ये बेची गई है, एक प्राइस है, मतलब आर्टिकल की एक प्राइस है जो 20% लॉस पे बेची गई है, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, अगर फॉर एग्जांपल आपने आर्टिकल पीछे से लिया था एक्स प्राइस में, उसका आपने सिर्फ 80% प्राइस आगे दिया है बेचने के लिए, ठीक है ना। तो इसको फिर पूछा जाता है कि फॉर एग्जांपल आपको किस प्राइस में ये बेचना चाहिए ताकि आपको 10% प्रॉफिट आ जाए या 20% प्रॉफिट आ जाए, ठीक है ना। 10% हो या 20% हो या कुछ भी परसेंट हो, तो इसको आप कैसे टैकल कर सकते हैं। सबसे पहले आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या करना है, जो भी यहाँ पे सेलिंग प्राइस दी गई है, जैसे यहाँ पे 320 सेलिंग प्राइस है, इसको डिवाइड करना है आपको किससे, यहाँ पे डिवाइड करना है इसको 100 में से निकाल देनी है वो वैल्यू जितने परसेंट पे ये लॉस पे भेजा गया है, ठीक है ना। तो यहाँ पे 100 में से हम 20 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे हमारी 80 वैल्यू आ जाएगी। तो उसके बाद अगर हम यहाँ पे 100 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारी सीपी आ जाएगी। सीपी क्यों आ जाएगी, क्योंकि सीपी अपने आप में हमेशा 100% होती है, ठीक है ना। तो यहाँ से अगर हम डायरेक्टली इसको करना चाहेंगे तो यहाँ से हमें करना क्या है, 320 डिवाइड बाई 80 इंटू 110। 110 हमने क्यों लिया, क्योंकि हम यहाँ पे 10% प्रॉफिट पे इस टाइम जा रहे हैं। अगर ये हमें 20% पे जाना होगा तो 100 प्लस जितनी परसेंट आपको प्रॉफिट पे लेना है तो उतने पे हमें जाना है। अगर फॉर एग्जांपल मान के चलिए कि आपको यहाँ पे बोला जाता कि किस प्राइस पे हमें ये बेचनी चाहिए ताकि हमें सिर्फ 10% लॉस हो जाए, ठीक है ना। तो फिर 100 माइनस 10 यहाँ पे आप करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे 90% जित ये एक्चुअल में पूछा बताता है आपसे, पूछता है आपसे कि मतलब जो कॉस्ट प्राइस है उसकी कितने परसेंट वैल्यू आपको देनी है। अगर फॉर एग्जांपल वंस आपको कॉस्ट प्राइस यहाँ से आपको कॉस्ट प्राइस मिल जाएगी एक्स, मान के चलो उसको हमने एक्स मान लिया, ठीक है ना। फिर आपको क्या करना है, जब एक बार आपको कॉस्ट प्राइस आ जाएगी, मान के चलिए ये एक्स है, जितना फिर आपको इसके जितने से आप इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है ना, तो उतने से फॉर एग्जांपल यहाँ से अगर आपको कॉस्ट प्राइस एक्स आती है, अगर आपको इसकी 10% लॉस पे बेचना है तो इसको आप 0.9 से मल्टीप्लाई कीजिए, ठीक है ना। अगर आपको 10% प्रॉफिट पे बेचना है तो 1.1 से आप इसको मल्टीप्लाई कीजिए, आपकी फाइनल वैल्यू आ जाएगी, ठीक है ना। तो ये 0.9 मैंने क्यों बोला, क्योंकि ये 90 डिवाइड बाई 100 है, ठीक है ना। 90 डिवाइड बाई 100, 1.1 क्यों बोला, तो ये 110 डिवाइड बाई 100 है, ठीक है ना। तो यहाँ से अगर हम देखेंगे फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास ये क्वेश्चन था कि अगर 320 हमारी हमें एक आर्टिकल भेजा गया है 320 रुपये में, वो 20% लॉस पे है, तो उसकी फाइनल वैल्यू क्या आ जाएगी जिससे वो 10% प्रॉफिट पे आ जाए। तो इसको हम सिंपली यहाँ पे लिख सकते हैं 320 डिवाइड बाई 80 इंटू 110, ठीक है ना। तो यहाँ से हमें सीधे सीधे 4 यहाँ पे आ जाएगा 8, 80 इंटू 4 और ये 320, और यहाँ पे आ जाएगी हमारी फाइनल वैल्यू 440, ये हमारी आ जाएगी 110% की वैल्यू। अगर हमें इसको सिर्फ इसका कॉस्ट प्राइस फाइंड करना होता तो हमारी कॉस्ट प्राइस की वैल्यू आ जाएगी 400 रुपीज़, ठीक है ना। थैंक यू।